भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि भारत ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। एलओसी पर रुक रुक कर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है, वो डटी हुई है और पाक की हर एक सेना को, हर एक आर्मी को यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि शायद पाकिस्तान यहां पर अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन नहीं। जिस तरह से कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, 12 महीने पाइप में रखने के बाद भी वही हरकत इस वक्त पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। और शायद एकमात्र वजह यही कि भारत लगातार यहां पर जो कार्रवाई कर रहा है, भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है, यह स्पष्ट भी किया जा रहा है कि उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान अगर उकसाएगा तो हम एक बड़ा अटैक जरूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कल देर रात भी फायरिंग की और आज एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आई, जो है एलओसी पर रुक रुक कर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें, जो तनाव है वो निश्चित तौर पर और चरम सीमा पर बढ़ेगा। अब इस बीच देखना बेहद इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि भारत सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है या भारतीय जवानों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। वहीं जम्मू के सभी बॉर्डर एरिया में तेज गोलाबारी हो रही है। पठानकोट एयरबेस के पास धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। श्रीनगर में भी सुनी गई तेज धमाकों की आवाज। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि लगातार जम्मू के सभी बॉर्डर पर तेज गोलाबारी हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर भी इसी तरह से तेज फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जहां श्रीनगर में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। और ऐसे में यही माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। अब इंतजार भारतीय जवानों का कि वो एक जवाबी कार्रवाई करे और पाकिस्तान को आमने सामने की, या तो लड़ाई करनी है तो पाकिस्तान सामने आए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर भीख मांग रहा है कि उसके संसाधन खत्म हो चुके हैं, उसके हथियार खत्म हो चुके हैं, उसे लोन दिया जाए, उसे पैसा दिया जाए, और दूसरी तरफ लगातार वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब श्रीनगर में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। जम्मू के सभी बॉर्डर एरिया पर तेज गोलाबारी हुई है। पठानकोट एयरबेस के पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी। श्रीनगर में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। और ऐसे न सिर्फ श्रीनगर, पठानकोट, बल्कि कई ऐसे इलाके जहां पर लोग अब डरे हुए हैं इस तरह के तेज धमाकों की आवाजों को सुनकर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और तस्वीरों को जरा गौर से देखिए किस तरह से तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद धुआं पूरी तरह से गुबार यहां पर आसमान की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। सोचिए जो लोग वहां पर अगर रह रहे होंगे तो वहां पर अभी किस तरह की सिचुएशन वहां पर पैदा हुई होगी। बहुत पैनिक सिचुएशन। हालांकि जो सुरक्षा बल है, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि श्रीनगर के आसमान में युद्ध जैसे हालात नजर आए हैं। पाक के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं, जहां भारतीय जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। आकाश मिसाइल सिस्टम से मार गिराए हैं। तो बड़ी खबर, आकाश मिसाइल सिस्टम से मार गिराए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि श्रीनगर के आसमान में युद्ध जैसे हालात, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हथियार है उसमें कुछ भी दम नहीं है। इस चीज को पूरा विश्व जानता है और पाकिस्तान की जो मदद कर रहे हैं, उनके हथियारों में, उनके विमानों में भी किसी तरह के कोई दम नहीं है। हाल फिलहाल की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था किस तरह से चीन ने जब यहां पर अपने यहां पर हथियार या फिर विमान भेजे थे, तो उस दौरान वो भी पूरी तरह से फुस हो गए थे। लेकिन भारतीय जवान डटकर सीमा पर तैनात हैं। लगातार भारतीय जवानों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो भी पूरी पैनिक सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसे किसी तरह से कंट्रोल में किया जाए। और एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां श्रीनगर के आसमान में युद्ध जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। और ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, नेस्त नाबूद हो चुके हैं। और जो उसके 1-2 टुकड़े हैं वो जमीन पर इस वक्त गिरे हुए हैं। और उसका ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अमृतसर में पाक ड्रोन को मार गिराया। और ये अमृतसर की तस्वीर है, जहां पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के माध्यम से अटैक कर रहा है कई इलाकों को, और सिविलियंस को यहां पर निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान
की तरफ से की जा रही है और लगातार ड्रोन से अटैक करने की कोशिश है, लेकिन भारतीय जवान इतनी मुस्तैदी से लगातार हर कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, नेस्त नाबूद कर दिया है। क्योंकि आसमान में युद्ध जैसे हालात भले ही हो, लेकिन जब आसमान से पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो जब इस तरह से गिरते हैं तो एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगती है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो अमृतसर का पूरा इलाका है या फिर जो पठानकोट या तमाम जो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, वहां पर डर का माहौल है, लेकिन लोग फिर भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को यहां पर लगातार समझा रहे हैं कि डरना नहीं है, हमें लड़ना है। और ऐसे में अपने आसपास के लोगों से भी लगातार इसी तरह की अपील की जा रही है, क्योंकि आतंकी है, पाकिस्तान है, आतंकिस्तान का खात्मा अगर करना है तो सबको एक साथ मिलकर रहना होगा। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरह से खेत में पाकिस्तान का ये ड्रोन मार गिराया सुरक्षा बलों की तरफ से। स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार इसका वीडियो बनाकर तहकीकात की जा रही है। हालांकि अभी ये भी पता लगाया जाएगा कि ये ड्रोन कहां से आया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि तुर्की की तरफ से विमान के माध्यम से पाकिस्तान को ड्रोन भेजे गए हैं। अब ऐसे में ये भी जांच पड़ताल का विषय है कि ये क्या ड्रोन तुर्की से ही आया था, पाकिस्तान को जो सप्लाई किया गया था, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो तुर्की इतनी हिमाकत कर क्यों रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब तुर्की में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जब कोई भी देश यहां पर तुर्की की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने तुर्की की हर हाल में हर संभव मदद की थी। उसके बावजूद भी आज तुर्की पाकिस्तान का साथ देकर यह दिखा रहा है कि वो भारत के साथ नहीं है। और ऐसे में न सिर्फ तुर्की बल्कि चीन भी, अभी भले ही चीन की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन पूरे विश्व को पता है कि चीन की किस तरह से जो चीजें रही है वो पाकिस्तान के फेवर में ही रही है। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों के, जहां अमृतसर में पाक ड्रोन को मार गिराया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार जो युद्ध के अब हालात हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान और भारत के बीच में इन तनावों को कैसे कम किया जा सकता है उसको लेकर कई तरह की कवायद भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार यहाँ पर फायरिंग की जाती है वो उकसावे की कार्रवाई है, यानी कि वो भारत को उकसा रहा है कि भाई हम तो फायरिंग करेंगे और हम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो करना है आप कीजिए। और जब भारत यहाँ पर अटैक करेगा तो ठीक उसी दिन की तरह से यहाँ पर तस्वीरें ताजा हो जाएंगी जब एयर स्ट्राइक 25 मिनट की गई थी 1:05 पर, और 1:30 बजे तक वो कार्रवाई हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके थे जो पूरी तरह से धराशायी हो गए थे, जहां पर पूरी तरह से जो यहां पर 9 आतंकी ठिकाने थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। लेकिन अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आतंकियों के जो संगठन पाकिस्तान ने जिनको पनाह दी है वो आतंकी संगठन पाकिस्तान की आर्मी पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि आप अटैक कीजिए, क्योंकि वहां की आवाम खुद नहीं चाहती कि इस तरह का युद्ध हो। मुकर्रम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, चाहे हम पंजाब का जिक्र किया जाए, अमृतसर का जिक्र किया जाए, जम्मू कश्मीर के राजौरी, उरी या तमाम किसी भी इलाके का जिक्र कर लिया जाए, सुरक्षा बलों के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता हर बार लगती हुई अब तक नजर आई है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को किस तरह से धराशायी सुरक्षा बल कर रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण अमृतसर से सामने आया, जहां ड्रोन मार गिराया।